Yes. So for studying chemistry, we should know about everything which is present around us. जैसे अभी आप लोग फोन पे देख रहे हो, बराबर? फोन पे आप लेक्चर देख रहे हो, तो इज इट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री? क्या ये केमिस्ट्री का पार्ट है? मैं पढ़ा रही हूँ लैपटॉप पे, वो केमिस्ट्री का पार्ट है क्या? तो और अपने आजू बाजू क्या है, पेड़ है, सब कुछ दिख रहा है, तो इज इट दे आर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री और नॉट? ये सब हमको पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई सबसे पहले हम केमिस्ट्री को ढूंढेंगे हमारे आजू बाजू वाली चीजों में। तो आजू बाजू वाली चीजों को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? दे आर मैटर। ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है? मैटर इज नथिंग बट जो भी आपके आजू बाजू अभी प्रेजेंट है, जैसे आपके अभी ऊपर फैन होगा, बाजू में कुछ कूलर होगा, एसी होगा, जो भी है, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैटर। तो क्यों भाई, क्यों है वो पार्ट? मैटर के क्यों पार्ट है? तो सबसे पहले मैटर के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। हम लोग बोलते हैं मैटर है, लेकिन मैटर है क्या? तो anything which occupies space, मतलब ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जो स्पेस लेता है, जिसको कुछ ना कुछ स्पेस लगता है। जैसे अभी ये पेन है, तो ये पेन भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, बराबर? जैसे मैं बैठी हुई हूँ एक चेयर पे, तो वो चेयर स्पेस मैंने एक ले लिया, बराबर? आप लोग भी चेयर पे बैठे होंगे, बेड पे बैठे होंगे, जहां पे भी बैठे होंगे, तो आपने भी एक स्पेस कवर किया, बराबर? तो आप भी क्या हुए? पार्ट ऑफ मैटर, है ना? आप भी हुए एक मैटर का पार्ट हो गए, बराबर? आपका फोन है, वो भी एक स्पेस ले रहा है। मतलब जो भी चीजें अपने आजू बाजू में है, जो स्पेस लेती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो अब बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर में इंक्लूड नहीं होती? एवरीथिंग टेक्स स्पेस, बराबर? सब चीजें जो स्पेस लेती है, बट आप लोग बताओ अब कि ऐसी कोई चीज है क्या जो मैटर में इंक्लूड नहीं होती है, विच डोंट टेक स्पेस? ऐसी कोई चीज है क्या जो स्पेस नहीं लेती है, जो जगह ही नहीं लेती है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें मैटर में कुछ पार्ट नहीं है उसका? एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ मैटर, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है? एयर। एयर मैटर का पार्ट नहीं है? और सोचो, एयर मैटर का पार्ट नहीं है, ठीक है, एयर बताया आपने, इस पे बात करेंगे। और किसी के पास है कुछ आंसर कि जो चीज मैटर का पार्ट नहीं होती, ऐसी कौन सी चीज है विच आर नॉट लाइट। पार्ट? लाइट। सॉरी, क्या? लाइट। ओके, लाइट। ओके, एनर्जी। एनर्जी। फायर। क्या? फायर? ओके, ओके, गुड। सबने अच्छे आंसर दिए, एकदम अच्छे वाले। अब सबसे पहले हम देखते हैं। वाटर। क्या? सॉरी। वाटर वाटर। इज मैटर। यस, वाटर टेक स्पेस ना। रिवर है, रिवर में वाटर है, और उसको स्पेस लगती है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, तो वाटर इज अ पार्ट ऑफ मैटर बिकॉज इट टेक स्पेस। जो पार्ट नहीं है मैटर का, वो बताना है, ठीक है? तो आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए आपने। तो अब देखते हैं कि मैटर का, तो सबसे पहले आपने एयर बोला है, तो एयर मतलब क्या होता है? एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट? एयर में क्या आता है? मिक्सचर ऑफ एक्सेस ऑफ गैस। गैसेस। अभी क्या है, अपने को दिख नहीं रहे हैं, बराबर? एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसे आप वाटर इवेपोरेट करोगे, तो वाटर इवेपोरेट करोगे तो उसमें से जो गैसेस निकलेंगे, तो वो भी क्या होता है? दे ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई होता है। जैसे अभी आप एयर है, अपने आजू बाजू जो एयर है, अपने को दिखते नहीं है वो गैसेस, बट दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। वो भी मैटर में कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई होते हैं, हमको दिखता नहीं है, बट उनकी भी कुछ ना कुछ जगह होती है, राइट? जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम बोलते हैं कि सम ट्रीज टेक ऑक्सीजन, बराबर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज लेते हैं, तो वो एयर में होता है, तभी वो लेते हैं, राइट? तो वो भी ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। अब आपने आंसर दिया कि लाइट, ठीक है?
तो लाइट इज नथिंग बट लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो हाँ, तो आपका आंसर राइट है कि लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। सो इट, हाँ, तो लाइट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो यस, इट डोंट ऑक्युपाई स्पेस, है ना, वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता बिकॉज इट इज एनर्जी है। लाइक अब हमारे इमोशंस है, राइट, कि हमको कुछ चीज बहुत पसंद आती है, तो इमोशंस है, तो वो अपने अंदर है ना। इट इज जैसे हमारे माइंड में होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, राइट, तो इंटेलिजेंसी क्या ये मैटर का पार्ट है? इंटेलिजेंसी, नो, इंटेलिजेंसी, अफेक्शन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। बाकी जो है एयर, वाटर, ये सब चीजें है, तो वाटर भी एक कुछ ना कुछ स्पेस लेता है मैटर का, मीन्स जैसे रिवर है, तो रिवर को भी कुछ ना कुछ स्पेस लगता है। जिस चीज को स्पेस लगता है वो हो गया मैटर का टाइप, ओके। तो अब लेकिन जो चीजें मैटर में नहीं आती है, वो ये सब जो हमारे इमोशंस है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैटर। जैसे प्रेशर है, प्रेशर टर्म, तो दिस टर्म इज नॉट पार्ट ऑफ मैटर। जैसे गैसेस पे प्रेशर आता है, तो गैसेस आर पार्ट ऑफ मैटर, बट जो प्रेशर उन पे आ रहा है, तो वो प्रेशर जो है वो दे आर ओनली टर्म्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ऐसे जो है मैटर, यस, टाइम, टाइम इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ मैटर, वेरी गुड अनुष्का। Yes, sound is also not part of matter. Force, yes, very good. Snehal, Rishikesh, right. सबके आंसर राइट है, ठीक है। सो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ मैटर। तो अब ये हमको जरूरी नहीं है, हमको क्या पढ़ना है? मैटर के टाइप्स, क्योंकि हमको केमिस्ट्री के डिटेल में जाना है, तो हमको देखना है कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उनमें क्या केमिस्ट्री आती है, ओके। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री और मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे एंशियंट टाइम्स में बोला जाता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 तत्वास, पंच तत्व बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये क्या मैटर का पार्ट है क्या? तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी नहीं की थी, तो हमारा एंशियंट टाइम्स में हमारा जो कल्चर वो बोलता था कि पंच तत्व होता है और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दैट दोज पंच तत्वास। तो वो कौन से, जैसे कि होता है फायर, वाटर, फायर में भी फायर आल्सो टेक्स स्पेस, बराबर, वाटर आल्सो टेक्स स्पेस, देन अनदर एयर, एयर आल्सो टेक्स स्पेस, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद में नेक्स्ट, यस, वेरी गुड मृदुल, पृथ्वीराज, यस, राइट, वेरी राइट, यस। तो इट इज ईथर, ईथर मीन्स स्काई, यस, इट इज आकाश, ठीक है। अर्थ मीन्स इट इज पृथ्वी, बराबर, वाटर मीन्स जल, फायर मीन्स अग्नि, और एयर, एयर मीन्स वायु, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट मैटर। ऐसे कौन बोलता था? एंशियंट टाइम्स में बोलते थे। लेकिन एंशियंट टाइम्स में जो बोलते थे, क्या वो सच था? आप लोगों को क्या लगता है, सच था? No. एंशियंट टाइम्स में बोलते थे मैटर के ये टाइप्स है, क्या वो सच था? व्हाट डू यू थिंक? नो, पृथ्वीराज बोल Yes. रहा है नो, ओके, कादम्बरी बोल रही है यस इट इज ट्रू, प्रणाली भी यस बोल रही है, ठीक है। चलो हम अब, यस, अबीट, ओके, मृदुल, स्नेहल, समर में ओके, ठीक है। तो अब ये जो है, ठीक है, आप लोगों को किसी को लगता है कि यस टोटली ये राइट है, किसी को लगता है कि हाँ पार्शियली राइट है, किसी को लग रहा है कि बिल्कुल राइट नहीं है, ओके। तो अब ठीक है ना, हम मॉडर्न मैटर का मॉडर्न डेफिनेशन और मॉडर्न वे में मैटर को देखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे इज एंशियंट वे वेयर राइट और मॉडर्न वेज वेयर राइट, मीन्स Right. आर दे मैचेस विथ ईच अदर और नॉट, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि मैटर का पहले, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि फिजिकली मैटर का नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि हमारे आजू बाजू बहुत चीजें हैं, जैसे कि हमको पता है कि मैटर में क्या क्या आता है, फोन आता है मैटर में, ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ मैटर, रिवर इज अ पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है, एवरीथिंग अराउंड यू इज अ पार्ट ऑफ मैटर। बट अब उनका फिजिकल नेचर हमको देखना है, मीन्स एकदम उसके डीप में जाके हमको देखना है कि उनका नेचर क्या होता है।
ठीक है, फिजिकली वो मैटर क्या है, ठीक है, फिजिकली उनका क्या मीन्स क्या क्या उनके अंदर होता है। तो चलो देखते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। जैसे कि अब ये पेन है, तो पेन के अंदर क्या है? पार्टिकल्स है छोटे छोटे, और पार्टिकल्स बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म दिस पेन, बराबर। तो ऐसे मैटर हर चीज जो बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो अब ये आप कुछ भी बोल रहे हो कि पार्टिकल का बना हुआ है, कैसे? हमको क्या चाहिए? हर चीज में प्रूफ चाहिए, है ना? हर चीज में प्रूफ चाहिए। तो अब हम प्रूफ देखते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हम घर पे भी कर सकते हैं। ग्लास लो, उसमें डालो वाटर, लेकिन वाटर मार्क करना है कि 5 ml डाला कि 10 ml डाला, ठीक है? उतना वाटर 10 ml, इफ 10 ml वाटर है तो हमको 10 ml वाटर मार्क करना है कि इज इट 10 ml और नॉट। फिर उसमें क्या डालना है? आइदर सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट या शुगर उसमें थोड़ा बहुत ऐड करो। अब मुझे बताओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा या कम होगा? थोड़ी देर बाद क्या होगा? वाटर का लेवल बढ़ेगा, कम होगा? It takes space. इट टेक्स स्पेस, ओके। It takes ओके, कोई बोल रहा है सेम, कोई बोल रहा है चेंज होगा लेवल। स्नेहल बोल रही है यस इट विल इंक्रीज, चेंज लेवल। अच्छा, तो जो बोल रहा था इट टेक्स स्पेस, वो उनका क्या बोलना है कि लेवल बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? ओके, कोई बोल रहा है इंक्रीज, कोई बोल रहा है डिसॉल्व इन वाटर। Miss The बढ़ेगा। level will remain Miss same. बढ़ेगा। ओके, कोई बोल Miss रहा है it will बढ़ेगा, कोई increase. ओके। तो अब राइट Miss आंसर कौन? same. ओके, तो कौन बनेगा करोड़पति? राइट आंसर कौन सा है? इंक्रीज, डिक्रीज और सेम? लाइफ लाइन लेना है क्या? एक ही लाइफ लाइन है? Miss कुछ नहीं लेना है। कुछ नहीं लेना है, लाइफ लाइन नहीं लेना Miss है? ओके, आंसर लॉक कर दूं? आंसर लॉक कर दूं? ओके ओके, सेम आंसर लॉक करूं या इंक्रीज आंसर लॉक करूं? जो जो पहले बोलेगा वो। Miss increase. ओके, इंक्रीज बहुत Same. लोगों ने, same. बहुत लोगों ने Same. सेम, Increase. Same. जो जिन्होंने इंक्रीज आंसर दिया है वो बहुत ही गलत उत्तर है आपका। आप हार गए, कौन बनेगा करोड़पति में। और जिसने सेम आंसर दिया है दे आर राइट। जिन्होंने सेम आंसर दिया है दे वोन, ठीक है? ठीक है, तो अब कैसे वो मैं बताऊंगी, राइट? क्योंकि केबीसी में जो आते हैं तो उनको डिटेल में तो वही बताते हैं, बराबर। जो केबीसी जो होस्ट करता है वही बताएगा, होस्ट ही, कि कैसे बाहर ये राइट है और ये रॉन्ग है, राइट? तो अब सबसे पहले आपने इसमें वाटर डाला, तो वाटर में क्या है? HOH, बराबर, H2O। अब ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर में, उनके बीच में स्पेस होता है। किसी ने बोला था कि इट कैरी स्पेस, तो उनके बीच में स्पेस होता है। जब आप शुगर या सॉल्ट डालते हो तो ये जो दोनों के बीच में स्पेस है, इसमें वो सॉल्ट जाके बैठेगा, इन दोनों के बीच में स्पेस है, उसमें वो सॉल्ट जाके बैठेगा, और इसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे स्पेस के बीच में अगर सपोज स्पेस नहीं होता, जैसे कि वाटर एक इतना बड़ा मास होता, और अभी वो उस मास पे आप सॉल्ट डालते, तो यस लेवल विल इंक्रीज, लेवल इंक्रीज होता था। बट अभी वाटर कैसा है? पार्टिकल नेचर का है वाटर। पार्टिकल नेचर का मीन्स यहाँ पे क्या है? उनके बीच में स्पेस है, स्पेस में क्या जाएगा? सॉल्ट जाएगा, और सॉल्ट पार्टिकल स्पेस में जाके स्पेस जो है वो कवर कर लेंगे, और वहां पे क्या होगा? द लेवल विल बी सेम, बराबर। तो अब लेवल क्या हो गया? सेम हो गया सबका। तो अब लेवल उसका सेम है, तो इस पे से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी पार्ट, एवरी थिंग ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है।
अगर ये कोई बड़ा मास होता तो पूरा मास होता तो उसके बीच में स्पेस नहीं होता, तो पार्टिकल्स है तो हर पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो इसपे से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल से बना होता है एवरीथिंग। तो इसलिए आप उसमें कुछ भी डालते हो तो वो क्या हो जाता है, इट विल मिक्स विथ इट, मिक्स हो जाता है उसमें, अंदर चला जाता है और हमको उसका लेवल बढ़ा हुआ नहीं दिखता है वाटर का। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो। समझ में आ गया सबको कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? ठीक है, लॉक कर दूं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? साइंटिस्ट ने बोला है, क्या उन्होंने सच बोला है? आप लोगों को क्या लग रहा है, सच बोला है ना साइंटिस्ट ने? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बराबर? लॉक कर दूं कि किसी को डाउट है कि नहीं मैटर इज नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? है किसी को डाउट? कहाँ चले गए सब, मैटर में चले गए क्या? सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यस इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो इस पे कोई डाउट नहीं है। ओके, सो अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि फिजिकल नेचर में द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, आर वेरी टाइनी। टाइनी मीन्स बहुत ही छोटे। ठीक है, तो अब ये भी हमको प्रूव करना है बाय सम एक्टिविटी, हम करेंगे। तो अगर हमने लिया एक बीकर लिया, उसमें डाला इंक, ये भी आप घर इसमें डालेंगे वाटर, ठीक है, उसमें मैं डालूंगी इंक। इंक का एक मीन्स इंक अच्छे से डाल दूंगी वाटर में। नहीं, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक बीकर लेती हूँ या एक ग्लास ले लो, आप घर पे ले रहे हो तो, और इंक भर लो उसमें, 100 ml तक इंक भर लो। ले लिया सबने ग्लास, 100 ml इंक डाल दी उसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, उसमें से 10 ml निकाल लो और उसमें थोड़ा सा 100 ml तक वाटर डाल दो। मतलब इसमें क्या है, 100 ml इंक है, इसमें हमने क्या किया, 10 ml इंक प्लस 90 ml क्या है, क्या है 90 ml वाटर इज देयर, बराबर? तो अब ये है, इसमें क्या चेंज है, फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या चेंज है, कौन बताएगा? व्हाट इज चेंज, क्या चेंज दिख रहा है? कलर। कलर, कलर में क्या हुआ है, कलर कलर, कलर हुआ है फेड। हाँ, कलर फेंट Color. हुआ है, राइट? यस यस। तो अब क्या करेंगे, ये सेकंड वाला है, उसमें से और 10 ml लेंगे, उसको 100 ml तक करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में से, फिर थर्ड वाले में से 10 ml लेके 100 ml, ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें एकदम फेंट कलर हो जाएगा। तो ये सब क्यों हुआ, ये चेंजेस क्यों है? तो बिकॉज हमको क्या है, पार्टिकल्स दिखते नहीं है। मैटर के पार्टिकल दिखते हैं क्या आपको? आप बता सकते हो क्या इस पेन में कितने पार्टिकल्स हैं? कोई बता सकता है कि पेन में कितने पार्टिकल्स है? नो है ना, नहीं बता सकते। तो पार्टिकल्स नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करके देखेंगे कि सच में पार्टिकल्स होते हैं क्या। हाँ, तो फर्स्ट वाला जो था बीकर, उसमें इंक के पार्टिकल्स ज्यादा थे, फिर हमने उसमें किसके पार्टिकल ऐड किए, हमने ऐड किए वाटर के पार्टिकल। तो इंक और वाटर के पार्टिकल मिक्स हो गए, और इंक और पार्टिकल वाटर के मिक्स होके वहां पे क्या हुआ, देयर इज चेंज इन, वहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया उसका। ठीक है, हाँ। तो अब ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन है? इफ एनीवन हैज क्वेश्चन यू कैन आस्क, अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी। ओके, सो पार्टिकल्स, अब जो टाइनी पार्टिकल्स है हमको तो दिख नहीं रहे थे, बट उसपे से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कि वो इजीली दूसरा कुछ ऐड कर दे तो उसमें मिक्स हो जाते हैं और उसमें कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी। वेरी टाइनी मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड। क्या बोलते हैं उसको, फटाफट कौन बताएगा? पार्टिकल्स विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड आर नोन एज
आर नोन एज, कौन बनेगा करोड़पति? मॉलिक्यूल तो डिवाइड होते हैं ना, मॉलिक्यूल जैसे H2O मॉलिक्यूल है, उसमें क्या आएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हो गया डिवाइड. Molecule is not means very tiny, like another one is there. ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है, H2O के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको क्या बोलते हैं अकेले में हम? इट इज एटम एटम यस, वेरी गुड, इट एटम इज वेरी गुड, एटम इट इज एटम. तो इस पे से हम बोल सकते हैं कि मैटर का हर एक चीज जो पार्टिकल्स है, दे आर मेड अप ऑफ atoms which can't be further divided, ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं. हम आगे देखेंगे कि डिवाइड होता है या नहीं होता है, बट दे आर वेरी टाइनी. तो हर एक जो पार्टिकल है वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, विच आर वेरी टाइनी. ठीक है, तो अब सेकंड वाला भी फिजिकल नेचर में लॉक कर दूं कि ये भी राइट है, साइंटिस्ट ने बोला हुआ राइट है, हमारे बच्चों को कोई उसमें ये नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, बराबर कर दूं लॉक. अब नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. तो ये फर्स्ट वाले में ही देखा हमने, बराबर. मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है. हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, वाटर लिया था, उसमें वी हैव एडेड सॉल्ट इन इट, और सॉल्ट ऐड करने के बाद में भी लेवल नहीं बढ़ा. इसका मतलब क्या है कि वाटर के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर कुछ स्पेस था जिसमें सॉल्ट चला गया, बराबर. तो अब इस पे से क्या बता सकते हैं हम कि यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये हमारा फर्स्ट ही टाइम क्या हो गया था, लॉक हो गया था ये वाला प्रॉपर्टी. तो राइट, इस प्रॉपर्टी में भी डाउट है किसी को कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर डोंट हैव स्पेस इन बिटवीन देम? लॉक कर दूं ये भी आंसर, ये भी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर Yes. में. ओके, यस अब यस, ओके. अब नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मूव करते रहते हैं. तो अब ये कैसे पता चलेगा मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं क्या? तो अब मुझे बताओ, जैसे ये पेन है तो ये पेन के पार्टिकल्स मूव करते हैं क्या? मूव कर रहे होंगे क्या अंदर? क्या हो रहा होगा? ओके, स्नेहन का बोलना है यस, अदिति का, तनिष्का, एवरीवन सेइंग, अनुष्का यस. ओके ओके, ठीक है. तो अब पढ़ाने का काम ही नहीं, फिर तो सबने बोल दिया यस, मतलब ये भी प्रूव हो गया. बट फिर भी बता देती हूँ, एक एक्टिविटी कर लेते हैं. फिर से लेते हैं हम, वाटर लेते हैं एक ग्लास में या एक बीकर में, उसमें एक ड्रॉप इंक का डाल देती हूँ और उसको वैसे ही छोड़ देती हूँ. मैं उसको मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं क्या ले रही हूँ, वाटर, एंड आई एम एडिंग 1 ड्रॉप ऑफ इंक, और उसको वैसे ही रख देती हूँ. थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद अगर मैं उस वाटर को देखूंगी तो क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी उस वाटर को तो मुझे वहां पे क्या मिलेगा? ब्लू वाटर. यस, इट विल बी मिक्स. यस यस. तो क्या होगा कि वाटर का कलर पूरा ब्लू हो जाएगा, मतलब ब्लू कलर की अगर मैं इंक डाल रही हूँ तो वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा. ये कैसे हुआ? मैंने तो मिक्स नहीं किया, वो कैसे मिक्स हो गया? तो इस पे से पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी मूव हो रहे थे और इंक मॉलिक्यूल्स भी मूव हो रहे थे. मूव होते होते उन्होंने अपने में ही वाटर को मिक्स कर लिया, इंक ने वाटर को, वाटर ने इंक को, और वहां पे ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन हमको मिल गया. तो इस पे से पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है वाटर के, दे आर मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं. एयर का तो हमको पता है, बराबर, हमारे आजू बाजू एयर है, हमको कुछ दिखता नहीं है, बट एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, राइट. क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ जला दो, ठीक है, तो अब अगर आप एक रूम में कुछ जला रहे हो तो 10 दिन तक क्या वो उस रूम में वही स्मेल रहेगी? वही स्मेल रहेगी क्या 10 दिन तक? नो. नो यस. तो क्यों नहीं रहेगी? बिकॉज वो क्या होता है, मूविंग, इट इज मूविंग, बाहर इधर उधर चला जाता है, राइट. यस, किसी ने एग्जांपल दिया है कि यस, स्नेहल ने दिया है, व्हेन इंक गेट फॉल ऑन द टेबल इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग. वेरी गुड. यस, इंक जब टेबल पे गिर जाता है तो स्प्रेड होता है. स्प्रेड होता है मीन्स दे आर मूविंग,
वो अपने लिए स्पेस देखते हैं, जितना ज्यादा स्पेस मिले वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं जहाँ पे भी जाओ। तो ये जो पार्टिकल्स है जिनके, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, स्पेस है, तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। उसके बाद में दे आर मूविंग, एवरीथिंग इज मूविंग, गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में ऐड करो तो पूरी तरह मूव होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों से हमको पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ओके। कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ डाउट है इस प्रॉपर्टी में? ओके No, ओके। miss. अब मैंने बोल दिया मूविंग है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, ये पेन है, ये पेन कैसे बन गया, इसमें पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए और उसके बाद में पेन बना ना। ऐसे थोड़ी है कि एक पेन का एक पार्ट उधर है, एक पार्ट इधर है। अगर मैं इस पेन को तोड़ना चाहूँ तो मैं तोड़ सकती हूँ क्या? बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ेगा, कुछ फोड़ने के लिए कुछ लाना पड़ेगा तब वो फूटेगा। क्यों? पार्टिकल्स ही तो है ना, और उनके बीच में स्पेस ही तो है, तो क्यों नहीं फूटता है? क्यों नहीं फूटता है? क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच्ड है, राइट। तो अटैच कैसे है? बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनमें कुछ अट्रैक्शन का मतलब कुछ अट्रैक्शन है उनके अंदर, राइट। तो अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमको देख के पता चलता है, हमारे आजू बाजू वाली चीजें जो कि एक जगह पे रहती है, लाइक वाटर है तो वाटर के भी मॉलिक्यूल्स जो है, जो कि जैसे H2O वो सारे जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच्ड है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पार्टिकल्स आर अटैच्ड। तो ये सब क्या है, ये एक बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अब ये जो फर्स्ट हमको डायग्राम दिख रही है, इसमें दिख रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर, है ना, एकदम टाइटली बैठे हुए हैं। फर्स्ट इसमें दिख रहा है। सेकंड इसमें क्या दिख रहा है? थोड़ी लूजली है, लूजली बाउंडेड है। और थर्ड इसमें दिख रहा है कि ज्यादा ही थोड़े दूर दूर है, राइट। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो है ही। तीनों में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, बट क्या है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, बराबर। तो अब जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है वो टूट नहीं सकते इजीली। तो इसका एग्जांपल मैंने ये पेन दिया था, तो अब ये पेन इज नथिंग बट क्या हुआ, ये इट इज Solid. सॉलिड। वेरी गुड। Solid. यस यश, ऋषिकेश, Solid. स्नेहल, अदिति, सबने राइट आंसर दिया। सो दे आर सॉलिड्स। वाई सॉलिड्स? क्योंकि उनको बोलते हैं सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड है, इजीली ब्रेक नहीं होते, राइट। अब ये जो सेकंड है जी, जो कि लूजली बॉन्डेड है, थोड़े लूजली बॉन्डेड है, स्प्रेड हो जाते हैं बहुत फास्ट। जैसे कि अब अगर टेबल के ऊपर, अभी किसी ने बताया था, टेबल के ऊपर में ये पेन रखूं तो ये पेन स्प्रेड होगा क्या? टेबल के ऊपर रखते ही स्प्रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये No. सॉलिड है, ये बाउंडेड है। लेकिन मैं वही वाटर अगर टेबल के ऊपर डालूं तो वो स्प्रेड होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल लूजली बॉन्डेड है। तो जो लूजली बॉन्डेड है वो होता है लिक्विड। और उसके बाद में थर्ड, Liquid. क्या है, वेरी लूजली बॉन्डेड। वेरी लूजली बॉन्डेड मतलब एक Gas. यहाँ पे तो एक वहां पे, बहुत दूर Gases. दूर। हाँ, तो दे आर गैसियस। समझ में आया? तो अब ये था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर था मैटर का। तो मैटर के फिजिकल नेचर में अब पहले से बताओ कि कौन सा हमने देखा था। सबसे पहले बताओ व्हाट इज मैटर, कौन बताएगा? Anything that occupies space and having definite mass. Definite. यस, वेरी गुड। सो इट इज मैटर, राइट। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एंशियंट टाइम्स में बोला जाता था पंच तत्व होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट फिजिकल नेचर क्या था मैटर का? फटाफट कौन बताएगा? Matter is made up of particles. यस, मैटर इज मेड Very. अप ऑफ पार्टिकल्स, हमने एक्टिविटी भी देखी थी, ओके। उसके बाद में सेकंड क्या था? Continuously moving. Particles of matter are very tiny. यस प्रणाली, राइट। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, वेरी गुड। तो मैटर क्या है?
टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे। उसके लिए भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। बराबर। थर्ड पॉइंट, They are particles of matter have space between them. यस, Having जो हमने space. फर्स्ट इसमें देखा था कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, उनमें सॉल्ट चला जाता है और उसके कारण क्या होता है? मैटर का जो है उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है, राइट? तो ये क्या हुआ? इट इज कि मैटर के बीच में होता है स्पेस। फोर्थ इज Particles of matter are continuously moving. Continuously moving. continuously moving. Yes, Riya, right. तो continuously move होते हैं, मतलब क्या होता है कि वो एक जगह पे स्टेडी नहीं होते। उसका भी हमने एग्जांपल देखा, वाटर लिया, उसमें इंक ऐड किया और उसको रख दिया, स्टेबल रखा, फिर भी वो इंक उसमें डिजोल्व हो गई, मतलब वो मूव होते हैं, तभी कंटिन्यूसली मूव होते हैं, तभी डिजोल्व हुई। नाउ फिफ्थ वन इज particles of matter Particles of matter attract each other. Yes. attract Yes. each other. So because they have attractive forces between this. Yes, Pranali, good. तो उनके बीच में क्या है? attractive forces है, that's why they attract. और depending on attraction, we are categorizing matter as solid, liquid and gas. Okay? Yes. तो अब यहाँ तक समझ गया पूरा। अब कल हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि मैटर में और क्या क्या होता है, राइट? एवरीवन इज रेडी कि मैटर में क्या क्या होता है वो देखने के लिए कि अब Yes. मैटर के कौन से Yes.